खौफनाक सफर। एक ट्रेन हादसे की सच्ची कहानी। रात के लगभग 11 बजे थे। श्यामनगर रेलवे स्टेशन पर अंधेरा फैला हुआ था। ठंडी हवा हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही थी। विजय, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, रोज की तरह अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उस रात कुछ अजीब था। स्टेशन पर कम लोग थे और दूर खड़ी ट्रेन से धीमी धीमी सीटी की आवाज आ रही थी। विजय ने सोचा कि ट्रेन में चढ़कर आराम कर लेना बेहतर होगा, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। कोच लगभग खाली था, लेकिन कुछ लोग अजीब से दिख रहे थे। पीले फीके चेहरे और गहरी खोखली आंखें। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। विजय ने एक सीट पर बैठते हुए खिड़की से बाहर देखा, लेकिन स्टेशन अब भी वैसा ही था, जैसे ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही हो। उसे हल्का अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद विजय ने देखा कि सामने बैठा एक आदमी उसे घूर रहा था। वह करीब 60 साल का बूढ़ा था, फटी पुरानी शर्ट पहने हुए। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। वह धीरे धीरे विजय के पास आया और धीमी आवाज में बोला, तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर इधर उधर देखा। तभी ट्रेन के अंदर की रोशनी अचानक झपकने लगी और एक ठंडी हवा पूरे कोच में फैल गई। विजय ने मोबाइल निकालकर नेटवर्क चेक किया। कोई सिग्नल नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग अब उसे घूर रहे थे। किसी के चेहरे पर भाव नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। डर के मारे विजय उठ खड़ा हुआ और अगले कोच की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह चौंक गया। कोच वहीं था जहां से वह भागा था, यानी वह घूमकर वहीं आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी वह बूढ़ा फिर सामने आ गया और धीमे स्वर में बोला, यह ट्रेन 20 साल पहले पटरी से उतर गई थी और इसमें बैठे सभी यात्री मर चुके थे। विजय अब बुरी तरह डर चुका था। उसे खिड़की से बाहर कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। जैसे ही उसने खिड़की से झांक कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर सिर्फ अंधेरा था, कोई जमीन नहीं। अचानक ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। यात्रियों के चेहरे विकृत होने लगे और उनकी आंखें जलती लाल रोशनी की तरह चमकने लगी। विजय ने घबराकर आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह श्यामनगर रेलवे स्टेशन पर एक खबर फैली। पटरी किनारे एक युवक बेहोश मिला था। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वो ट्रेन अब भी चल रही है। आज भी श्यामनगर स्टेशन के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि कई बार रात के 11 बजे एक ट्रेन स्टेशन से गुजरती दिखती है, लेकिन उसके अंदर कोई जिंदा इंसान नहीं होता। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते अगली कहानी में।